जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वॉइड पॉइंटर्स आखिर क्या होते हैं सी लैंग्वेजेस के अंदर। और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों बिना कहीं समय बर्बादी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ही आती है कि आखिर वॉइड पॉइंटर्स होते क्या हैं, क्योंकि पॉइंटर्स कभी वॉइड होते हैं ये भी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो वॉइड पॉइंटर्स का आखिर यूज़ क्या है, वॉइड पॉइंटर्स आखिर होता क्या है। जैसे कि आपको पता है कि जो पॉइंटर एक बार जब डिक्लेयर होता है तो पॉइंटर किस प्रकार से डिक्लेयर होता है। पॉइंटर कुछ इस प्रकार से डिक्लेयर होता है कि डाटा टाइप और एस्ट्रिक साइन या इनडायरेक्शनल ऑपरेटर आप इसे बोलते हैं, और पॉइंटर का जो भी नाम होता है, जैसे कि आई फॉर इंटीजर, पी फॉर पॉइंटर, यानी कि आईपी नाम से हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बना लिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये पॉइंटर डिक्लेरेशन टाइम पर अगर इसका डाटा टाइप इंट है तो इसके अंदर जो एड्रेस जाएगा वो भी इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज कीजिए आपका जो पॉइंटर है वो फ्लोट टाइप का है, यानी कि फ्लोट पॉइंटर है, तो इसके अंदर जो वैल्यू एड्रेस जो इसका होल्ड करेगा ये वेरिएबल वो भी फ्लोट का ही होना चाहिए। आप इसमें अगर इंटीजर होल्ड करेंगे तो ये एक एरर दे देगा, अगर आप इस इंटीजर वाले में फ्लोट का एड्रेस होल्ड करेंगे तो ये एक एरर दे देगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंटर होना चाहिए आपके पास जो किसी भी प्रकार के पॉइंटर्स के एड्रेस को होल्ड कर सके। तो उसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ हमारे सी लैंग्वेज में वॉइड पॉइंटर, यानी कि एक ऐसा पॉइंटर जो डिक्लेरेशन टाइम पर अगर उसका डाटा टाइप वॉइड है तो इसके अंदर आप फ्लोट टाइप का भी एड्रेस ले सकते हैं, इसके अंदर आप इंटीजर टाइप का भी एड्रेस ले सकते हैं, इसके अंदर आप डबल टाइप का भी एड्रेस ले सकते हैं। यानी कि एक ऐसा पॉइंटर जो कि आपका वॉइड पॉइंटर कहलाता है, जिसके अंदर आप मल्टीपल डाटा टाइप के यानी किसी भी डाटा टाइप का एड्रेस को होल्ड करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा था कि पॉइंटर्स उसी प्रकार के डाटा टाइप का एड्रेस होल्ड करेगा जिस तरीके के डाटा टाइप या फिर जिस तरीके का पॉइंटर आपका डिक्लेयर हुआ है, पर ऐसा वॉइड पॉइंटर के साथ नहीं है। वॉइड पॉइंटर किसी भी प्रकार के डाटा टाइप का एड्रेस को होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि वॉइड पॉइंटर को अगर हमें डिक्लेयर करना है तो वो किस प्रकार से होता है। तो वॉइड पॉइंटर को डिक्लेयर करने के पहले सबसे पहले आपको लिखना है वॉइड देन पॉइंटर का नेम। अब क्योंकि ये पॉइंटर है तो आपको इंडायरेक्शनल ऑपरेटर यहाँ लगाना पड़ेगा और पॉइंटर का जो भी नेम होगा वो आपको देना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपने दे दिया बीपी, तो यहाँ पर बीपी जो है वो आपका वॉइड पॉइंटर है। ठीक है, तो इसके अंदर आप कोई भी किसी प्रकार का, जैसे सपोज कीजिए अगर आपके पास एक वेरिएबल है इंट ए जिसके अंदर वैल्यू है 5, तो आप इसके अंदर एड्रेस होल्ड करा सकते हैं ए का भी। तो प्रैक्टिकली समझने की हम इसे कोशिश करते हैं। तो एक प्रोग्राम हम बना लेते हैं पहले, हैश इंक्लूड stdir.h देन वॉइड मेन मेथड की बॉडी। इसके बाद आपको कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, तो यहाँ देता हूँ ए नाम से एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया जिसके अंदर असाइन किया हमने 5। देन एक फ्लोट टाइप का भी हम वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम हम बी रख लेते हैं, इसके अंदर हम कुछ वैल्यू दे देते हैं 4.0। ठीक है, और साथ में एक कॉमा लेके हम एक फ्लोट टाइप का पॉइंटर भी बना लेते हैं। तो पॉइंटर बनाने के लिए हमें इंडायरेक्शनल ऑपरेटर चाहिए fp, यानी कि फ्लोट पॉइंटर। अब क्योंकि ये पॉइंटर फ्लोट है तो इसके अंदर आप फ्लोट टाइप की ही वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि b को आप इसके अंदर, b का जो एड्रेस है इसको आप इसके अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अभी तक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपके पास कोई वॉइड पॉइंटर है, जैसे कि पॉइंटर बनाया हमने बीपी, ये वॉइड पॉइंटर बन गया, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि बीपी जो पॉइंटर है इसके अंदर आप एड्रेस होल्ड कर सकते हैं ए, यानी कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल का भी। और अगर आपको फ्लोट टाइप का भी होल्ड करना है तो आप बीपी के अंदर इस प्रकार से बी को भी होल्ड करा सकते हैं। तो आप लिखेंगे प्रिंट एफ आउटपुट के लिए। देन अगर आपको ए की वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो डिस्प्ले करने के लिए हम इंटीजर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमने %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया। तो अभी आप क्या करते थे इससे पहले पॉइंटर को कि आप इंडायरेक्शनल ऑपरेटर लिखते थे और पॉइंटर का नाम लिखते थे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर वॉइड पॉइंटर के अंदर एड्रेस है आपके इंटीजर टाइप के वेरिएबल का तो उसे पहले इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अगर उसके अंदर फ्लोट टाइप का एड्रेस है तो आपको फ्लोट में उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें पता है बीपी के अंदर हमारा इंटीजर टाइप का एड्रेस है, तो इसलिए हमें बीपी को पहले टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो बीपी को टाइप कास्ट किस प्रकार से करना है, पॉइंटर को देखिए आप कि आपको सबसे पहले लिखना है इंडायरेक्शनल बीपी, यानी कि इंडायरेक्शनल ऑपरेटर के साथ पॉइंटर का नेम, जो कि आप हमेशा लिखते हैं एक वैल्यू को लेने के लिए। ठीक है, इसके बाद इस इंडायरेक्शनल ऑपरेटर के बाद आपको लगाना है पैरेंथेसिस। ठीक है,
इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो आपका वॉइड पॉइंटर है उसके अंदर किस प्रकार का डाटा टाइप का एड्रेस है या किस प्रकार के वेरिएबल का एड्रेस है। तो आपको लिखना है यहाँ पर इंटीजर, क्योंकि हमारे पास इंटीजर है और क्योंकि ये पॉइंटर है तो आपको यहाँ पर इंडायरेक्शनल ऑपरेटर और यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर आपका ये जो बीपी पॉइंटर है सबसे पहले एक टाइप कास्ट हुआ आपका इंटीजर टाइप के पॉइंटर में, देन इसकी जो वैल्यू है वो आपके इस इनडायरेक्शनल ऑपरेटर से वैल्यू यहाँ से फैच होकर इस परसेंटेज डी को रिप्लेस करेगी। ठीक है, एक बार हम इसको रन करते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, जीसीसी कंपाइलर पे अपने उसी लोकेशन पे जाकर अपना फाइल नेम लिखते हैं test.c, देन -o फ्लैग के साथ o एक आउटपुट फाइल का नेम। आप कोई भी कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं, मैं जीसीसी कर रहा हूँ इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अगर आप टर्बो यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। देन आपको लिखना है o, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आया a की वैल्यू 5। अब क्योंकि प्रिंट तो हमने बीपी किया था तो यहाँ पर a की वैल्यू 5 कैसे आ गई, क्योंकि ऐसे ही आ गया। अगर मैं बाई चांस इस टाइप कास्ट को नहीं करता, मैं करता हूँ कट, कंट्रोल से सेव करता हूँ और नॉर्मल करने की कोशिश करता हूँ, तो एक बार फिर से कंपाइल करता हूँ तो यहाँ पर वार्निंग आएगी डिफरेंसिंग वॉइड पॉइंटर एरर इनवैलिड यूज ऑफ वॉइड एक्सप्रेशन। तो आप इस प्रकार से नहीं कर सकते, वॉइड को आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर एक ही जगह बी होता है यानी कि फ्लोट टाइप का होता, तो सपोज कीजिए अगर आपने यहाँ पर फ्लोट डिक्लेयर कर दिया, अब क्योंकि ये फ्लोट है तो आपको यहाँ परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज एफ लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर टाइप कास्ट करना पड़ेगा वापस से फ्लोट में, क्योंकि इस बार फ्लोट टाइप का एड्रेस हमारे अंदर है। कंट्रोल से सेव किया, वापस गए कंपाइलर पे, एक बार फिर से किया रन, कंपाइल किया और यहाँ पर देखेंगे आप ए के अंदर 4.0 ये वाली वैल्यू आने लगी। अगर बाई चांस हम इस फ्लोट की जगह इंट कर देते और हमारे पॉइंटर के अंदर फ्लोट वैल्यू है तो इसका आंसर क्या आता है वो अभी आप देख लीजिए। एक बार फिर से कंपाइल किया और यहाँ पर आंसर देखिए 0 पॉइंट समथिंग आ गया, यानी कि आपका जो आंसर है वो एकदम करेक्ट नहीं है। तो आपको सिंपल जानना ये है कि जिस भी टाइप का एड्रेस उसके अंदर है वॉइड पॉइंटर के अंदर, सबसे पहले उसको उसी टाइप पे कास्ट करना है, देन उसको यूज करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल पर नए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।